का इनकी प्रतिभा को, कार्य को त्रिवार अभिवादन करता हूं। आज इस औचल गांव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर एक प्रोग्राम होने जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती की आपको हार्दिक शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं मैं गांव के लोगों से कि बाबा साहब ने दिया हुआ संदेश और उस पर चलने की कोशिश करें। जिसके लिए समाज बुलाई गई, जिसके लिए आज मीटिंग हो रही है, एक तो बाबा साहब की जयंती है और कुछ दिन पहले यहां घटना हुई थी, मैं उसको ज्यादा मानता नहीं। ऐसे कई साधु है, आते हैं जाते हैं, बोलते हैं, निकल जाते हैं। उनको कंडेम का उनका निषेध करना ये ठीक है, उस पर ज्यादा टिप्पणी मत करो। जहां यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं उस पर जब आई थाने में जाओ, उस पर अर्जी करो, एफआईआर दर्ज करने का प्रयत्न करो। कई लोग बोलेंगे कि उनकी सरकार है, एफआईआर दर्ज नहीं होता है, साधु है वगैरह। भाई कायदे के सामने कोई भी आगे नहीं, कोई भी पीछे नहीं, कायदा सबके लिए समान है। बाबा साहब ने संविधान में तरतूब की है, सेक्शन 156(3) में जाओ और उस पर मुकदमा दायर करो, एफआईआर हो जाएगी और न्यायालय में जाके उसको क्या सजा होनी है वो हो सकती है। लेकिन उसके लिए शक्तियां नहीं, अपना पैसा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे में समझता हूं। बिहार भूमि है, बिहार था और भगवान गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि है, उसको वंदन करता हूं। जिसका नाम भारत में नहीं तो पूरे दुनिया में है कि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई यहां भगवान गौतम बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई और संबोधि प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने धम्म की कक्षा देश में नहीं तो देश के बाहर निकल। जो टीका टिप्पणी करने वाले लोग हैं उनको ये सब बातें बताओ। भाई दुनिया में आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाला कौन सा धर्म होगा तो भगवान गौतम बुद्ध का बुद्ध धर्म है। जिस बुद्ध धर्म के आज 17-18 पूरे देश में ऐसे देश है कि जिनका धर्म ही बुद्ध धर्म है, राज्यों का धर्म बुद्ध धर्म है। यूरोप में बताया जाए तो यूरोप में कई करोड़ों के लोग आज बुद्ध धर्म में आ गए हैं, बुद्ध धर्म अपनाए हैं, बुद्ध धर्म पर उनकी राह पर चलते हैं। भाई एक ऐसा कभी भी विचार आता है, कौन ज्यादा समय चल सकता है, कौन सी विचारधारा ज्यादा समय तक चल सकती है, किस महापुरुषों की विचारधारा ज्यादा चल सकती है। बाबा साहब का उदाहरण, भगवान गौतम बुद्ध का उदाहरण है कि जिसकी विचारधारा कल भी थी, आज भी है, आने वाले 100 साल, हजारों साल वही विचारधारा चलेगी। इसके लिए बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध उनका धम्मा आगे निकल जाएगा। बाबा साहब की जयंती पर कुछ बातें रखूंगा आपके सामने। ये बाबा साहब की जयंती पूरे भारत में नहीं तो पूरे दुनिया में मानते हैं। बाबा साहब को मानने वाले की संख्या पूरे दुनिया में है। इस समय आज पूरे यूरोप में बाबा साहब की जयंती में अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील, इस देशों में बाबा साहब की जयंती हो गई। इन्होंने इस समय 156 देश इकट्ठे आ गए और इन्हों में बाबा साहब की जयंती हो गई। इसके लिए बाबा साहब के बारे में पढ़ने की कोशिश करो, ऐसे मैं आपको बोलना चाहता हूं। बाबा साहब का एक महाराष्ट्र में एक भाषण मराठी में बाबा साहब ने किया था। उस समय बाबा साहब बोलते हैं, वो जमाने का जमाना था 1938 का जमाने की मैं बात करता हूं।
उस समय बाबा साहब अपने समाज को प्रबोधन करते समय बोले, भाई आज तुम्हारे पास 2 रुपया है। तो बाबा साहब ने समाज के लोगों को बताया, भाई 2 रुपया है तो 1 रुपये की रोटी खा लो, और 1 रुपया जो बचता है वो बच्चों की पढ़ाई में लगाओ। ये बाबा साहब की सोच थी। आज ये बताना चाहता हूं कि इतने सालों के बाद ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे लूंगा। आने वाले अपनी जो पीढ़ी होगी, आपकी तो उम्र हो गई, लेकिन आने वाली जो अपनी पीढ़ी है उसको भाई ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करो। बाबा साहब भी कहते थे, पढ़ाई के सिवाय हमारे को ऊपर उन्नति करने का, आगे जाने का, प्रगति करने का दूसरा कौन सा भी रास्ता नहीं है। इसके लिए पढ़ाई होना जरूरी मैं समझता हूं। ये बाबा साहब के विचार लेके चले, वो आगे निकल गए। जो आज महाराष्ट्र देखेंगे, साउथ के देश देखेंगे, साउथ के कंट्री देखेंगे, तमिलनाडु देखेंगे, कर्नाटक देखेंगे, भाई बाबा साहब के विचारों पर चल गए। इसके लिए उन लोग आज आगे निकल गए। और जिन्होंने बाबा साहब के विचार और भगवान बुद्ध का धम्म अपनाया है, वो आज आगे निकल गए, पढ़ाई में आगे निकल गए, एजुकेशन में आगे निकल गए, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर आज उनका ऊंचा हो गया। इसके लिए पाखंडवाद को छोड़ दो। पाखंडवाद से कोई अपना कोई भला नहीं होगा, ये भी आज सोचने की बात है। बाबा साहब ने हमें जो भगवान गौतम बुद्ध का धम्म दिया है, वो धम्म ही साइंटिफिक पे है, विज्ञान पर उसका बेस है, विज्ञान पर वो चलता है। भगवान बुद्ध ने खुद कहा था, मैं कहता हूं इसके लिए मानो मत। तो आपको समझ में आ गया तो मेरी बात मानो, नहीं तो छोड़ दो। इस प्रकार का भगवान गौतम बुद्ध का धम्म है। आने वाले समय में आज जो क्या टीका टिप्पणी हो गई, मेरे कई लोगों ने बताया यहाँ, मुझे भी समझ में आ गया, भाई क्यों हो रहा है ये ऐसी बात। ये तुम्हारे इधर नहीं कि पूरे देश भर में, राज्यों में ऐसी बात हो रही है। इसको सोचना पड़ेगा, भाई आज क्यों हो रही है, अचानक हमारे पर टीका टिप्पणी क्यों हो रही है। बाबा साहब पर हो रही है, भगवान बुद्ध पर हो गई, भगवान बुद्ध के धम्म पर हो रही है। कारण एक ही है, भाई जहां भी आज देख जाए, लोग जो पाखंडवाद के संस्कृति में थे, धर्म में थे, वहां से निकल के आज बौद्ध धर्म में आ रहे। बद्दे जी ने अभी महीना पहले मेरठ में कार्यक्रम लिया था। 35,000 ओबीसी समाज के लोग उधर इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्मांतरित हो। आज बंते जी मौजूद है। आने वाले समय में ऐसा तरीके के प्रोग्राम होते हैं, इसके लिए जो हिंदू संगठनवादी है, साधु संत है, देख रहे हैं कि हमारे से फूट पड़ के ये लोग बौद्ध धर्म की ओर चल रहे हैं। और बौद्ध धर्म किसी का मानवते का, शांति का, समते का लोगों को बताना लोग शिक्षण देते हैं। इसके लिए आज लोग ज्यादा से ज्यादा आते हैं। बाबा साहब का कार्य के बारे में बोलेंगे। कई पढ़े लिखे लोग बाबा साहब का कार्य क्या है ऐसे पूछेंगे तो बोलते हैं संविधान लिखा है। बौद्ध धर्म का पुनर्जीवन इस बौद्ध भूमि में बाबा साहब ने किया है। इसके बावजूद ये पूरे देश के लिए बाबा साहब का कार्य, जिनके वजह से आज ये देश खड़ा हुआ है, ऐसा मैं बोलता हूं। वो भी समझ लेना पड़ेगा कि बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या क्या किया। संविधान बना के तो देश को इकट्ठा किया है, क्योंकि देश में हजारों पंथ है, जाति है, धर्म है, उनके अलग अलग भाषा है।
उनकी अलग अलग संस्कृति है, ये सभी को भारत के संविधान में बाबा साहब ने बांध के रखा है। ये बाबा साहब की और संविधान की मान्यता है, महानता है, मैं समझता हूं। इसके बावजूद बाबा साहब ने इस देश के भलाई के लिए महिलाओं को अधिकार दिया। आज अच्छा लगा, कुछ महिला सरपंच थी, पार्षद थी, यहां आके मंच पर से बोल रही थी। महिलाओं को अधिकार देने वाले बाबा साहब हिंदू कोड बिल के माध्यम से कामगारों को बाबा साहब ने जो 12 घंटे काम कर रहे थे उसको 8 घंटा दे दिया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, पेंशन स्कीम है, बोनस स्कीम है, ये सभी देने वाले बाबा साहब है, ये भी ध्यान में रख दो भाई। जो अकाल पड़ता है देश में, बाबा साहब ने उस 1952 में बताया था कि नदी जो हिमालय से बहने वाली नदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, उसका पानी साउथ में लेके आओ। कई डैम बाबा साहब ने उस जमाने में बनाए पंजाब में। ये किसके लिए किया है? ये भारत देश के लिए किया है, ये भी सोचने की बात है। पढ़ोगे तो समझोगे कि बाबा साहब ने क्या क्या किया। इसके लिए बाबा साहब की जयंती करते समय या आयोजकों को भी बोलता हूं कि बाबा साहब के बारे में बोलने का है तो बाबा साहब के सभी विषय पर बोलने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। ना आप भी समझाने के काबिल होने के लिए पढ़ाई होना जरूरी है, मैं समझता हूं। आप सभी को धन्यवाद देता हूं 132वें जयंती पर, और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में इस बिहार में जो उसका हमारे यहां दूसरे राज्यों में जिसका उल्लेख बीमारू स्टेट करते, उम्मीद करता हूं ये बिहार एक समय प्रगत ऐसा प्रदेश था। सम्राट अशोक की ये भूमि थी। उस जमाने में 19 यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी इस इलाके में, जिसके पढ़ने के लिए दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु आते थे। ये षड्यंत्र है इस देश से बौद्ध धर्म निकल जाने के बाद। जो प्रदेश बौद्ध धर्म के साथ खड़े रह गए उसको पीछे ढकल दिया गया। आज संकल्प करना पड़ेगा आप सभी को कि हम वो जमाने का बिहार बना देंगे, बिहार बना देंगे जो सम्राट अशोक के जमाने का था। इसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या ओबीसी की संख्या ज्यादा है इस स्टेट में? 85 का नारा दे दिया। यहां सबसे ज्यादा काम तो बाबा साहब ने ओबीसी के लिए किया। संविधान का 340वां कलम निकाल दो। ओबीसी मेरे भाई यहां बैठे होंगे, उनको बताना चाहता हूं, बाद में बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट का कलम लिखा है, वंचितों का कलम लिखा है। ओबीसी को जब बाबा साहब हक और अधिकार दे रहे थे तब ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब को विचारों पर हल्ले करने वाले ओबीसी समाज के नेता थे, उनके आज नाम नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि वो आज दुनिया में नहीं, लेकिन पुस्तक में, अखबार में सब लिखा हुआ। आज आप सभी को धन्यवाद देता हूं।
132वीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर और बाबा साहब ने दिया हुए रास्ते पर बाबा साहब ने निर्माण किए हुए संस्था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पक्ष, इस पर चलने की कोशिश करो, यही उम्मीद रखता हूं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।